वेलकम 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 सभी का नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। और दोस्तों, आज तो गुजरात में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जितनी ठंडी है, मतलब बाइक लेकर के मैं बाहर नहीं निकल सका, पैदल ही निकलना पड़ा, क्योंकि इतनी ठंड है कि बाइक पे आपके हाथ जो है वो मतलब ऐसे फ्रीज हो जाते हैं और बहुत ठंड लगती है। हमें बड़ा अच्छा लगता है जब हमारे व्यूअर्स, हमारा यूट्यूब का जो परिवार है, उसमें से कोई जब कमेंट करता है और बोलता है कि भाई आप इस विषय के ऊपर वीडियो बनाओ। तो कल हमने एक वीडियो पोस्ट किया था स्टोइसिज्म, और उस वीडियो में कमेंट में हमारे यूट्यूब परिवार के एक सदस्य ने हमको बोला कि भाई आप भारत में जो बेटे बेटी के साथ भेदभाव होता है, मतलब बेटे को ज़्यादा महत्व दिया जाता है और बेटी को कम महत्व दिया जाता है, जो सड़ी हुई सामाजिक व्यवस्थाएं है भारतवर्ष की, उसमें तो उसके ऊपर वीडियो बनाने का उन्होंने सुझाव दिया। और मुझे लगा कि नेकी और पूछ पूछ शुभ काम में देरी कितनी, तो मैंने आज ही उसके ऊपर वीडियो बनाने का तय किया। और अभी जैसे ही खेतों की ओर चला हूँ, उस विषय के ऊपर मैंने बात शुरू कर दी। तो हाँ, भारत में भेदभाव होता है, बेटे को जितना महत्व दिया जाता है उतना बेटी को नहीं दिया जाता है। वो चाहे एजुकेशन हो, हमारे जो चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े हैं वो एजुकेशन से लेकर के हर चीज़ में, इवन जो न्यूट्रिशियस खाना होता है उसमें भी बेटे को ही महत्व देते हैं, बेटी को नहीं देते हैं। और ये कोई मैं ऐसे ही बात नहीं कर रहा हूँ हवा में, 3-4 इंसिडेंट मैं आज शेयर करने वाला हूँ जो मेरे साथ रियल लाइफ में मैंने यहाँ पे महसूस किए। मैं चाहता भी था उसके ऊपर बोलना, पर जब ये हमारे परिवार के सदस्य ने बोला तो फिर मुझे लगा कि आज ही वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि मेरे चित्त में ये बातें थी। तो मनाली से हम लौट रहे थे, मई महीने में मनाली से हम लौट रहे थे गुजरात की ओर। और एक कपल था, पूरा फैमिली हमारे साथ, पति पत्नी, उनका बेटा और बेटी। तो ये जो हमारे साथ लोग थे, इनका बुकिंग जो है वो रिटर्न में दिल्ली से था। हम लोग लौटते हैं यहाँ से, जब हम गुजरात से जाते हैं तो हम लोग गुजरात से चंडीगढ़ जाते हैं, चंडीगढ़ से मनाली, और मनाली से चंडीगढ़ आते हैं और वहीं से ट्रेन से गुजरात। तो जो हमारे साथ कपल था उसकी रिटर्न टिकट दिल्ली से थी, परंतु फिर उनको वहाँ से पता नहीं, इनको ग्रुप के साथ रहे इतने दिन, तो फिर अकेले उनको दिल्ली नहीं जाना था, उनको भी चंडीगढ़ से ही लौटना था। तो फिर मैंने बोला कि यार आपकी टिकट नहीं है तो अब इतने 4 लोगों को हम कहाँ ले जाएं, क्योंकि एक आध पर्सन को तो ठीक है, परंतु 4 लोगों को इस प्रकार ले जाना फिर थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि 4 लोगों को आप कहाँ, एक आध को तो एडजस्ट कर लोगे, टीटी से भी बात कर लोगे, फ़ाइन पे करके उनको रख लोगे, परंतु 4 लोगों को, पर वो नहीं माने कि नहीं भाई हम तो टीटी के साथ डील कर लेंगे, उनको बोल देंगे कि भाई हमारे पास नहीं है टिकट और जो भी फ़ाइन होगा। तो फिर हमारे साथ जो लोग थे वो सब, उन्होंने बोला कि ठीक है भाई, इतने दिन साथ रहे हैं और आपको अब छोड़ करके नहीं जाएंगे, तो हम मतलब एडजस्ट कर लेंगे, आपको जगह दे देंगे हमारी जगह पे। और जो मेल थे सब वो भी तैयार हुए कि भाई ठीक है, ऐसे कर लेंगे, कुछ ना कुछ मैनेज कर लेंगे। तो फिर वो लोग हमारे साथ चंडीगढ़ आए और चंडीगढ़ से फिर वो हमारे साथ ही बैठ गए। उसके बाद रात में जब सोने की बात आई तो हमने जो हमारी सीट थी वो उनको दे दी थी। जो ये कपल था उसमें जो उनकी पत्नी थी और उनकी बेटी, तो हमने ऐसी व्यवस्था की कि भाई आपकी बेटी है 18 साल की और ये स्लीपर क्लास था, तो गुजरात तक जाते जाते बहुत सारे लोग बीच में आ रहे, बहुत डिस्टर्बेंस रहता है, चोर चकारे इस प्रकार के पाकिटमार लोग भी आ जाते हैं। तो हमने सोचा कि भाई आपकी बेटी आपके साथ रहेगी तो महफूज रहेगी, तो ऐसा करते हैं कि आप दोनों की सीट, इनकी तो कोई सीट थी ही नहीं, ये तो जुगाड़ करके ही आ गए थे। तो फिर हमने सोचा कि भाई जो 2 सीट है बर्थ वो आपको दे दीजिए, एक में बेटी रहेगी, एक में आप रहोगे और बेटा हमारे साथ रहेगा आपका। तो उस महिला ने मतलब खुल करके बोला कि नहीं, बेटा मेरे साथ रहेगा, बेटी को आप ले जाओ। और मेरे को मतलब इतना दुख हुआ
कि यार जिस बेटी को तुमने जन्म दिया है, तुम्हारा ही लहू उसके भीतर है। जिस बेटे में अगर तुम्हारा लहू है तो इस बेटी के भीतर भी तुम्हारा ही लहू है। इतना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन, मतलब बेटा तो कुल दीपक है, मेरा वंश आगे बढ़ाएगा, और इस प्रकार की जो सड़ी हुई सामाजिक व्यवस्थाओं में मान्यताएं है भारत में। यार ये डिस्टर्बेंस इतना साले ज़ोर ज़ोर से बजाते हैं ना, रोड के ऊपर तो वीडियो नहीं बना दे रहे, इधर भी खेतों में भी डिस्टर्बेंस कर रहे हैं। झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े कहीं के, कोई मैनर्स नहीं है पब्लिक प्लेसेस में। कैसे साला झिंगुर मरकट कीड़ा मकोड़ा पूरा लिंक तोड़ देता है। तो मेरे लिए शॉकिंग था कि भाई जो बेटी तुम्हारी है और उसकी ज़्यादा चिंता करनी चाहिए। स्लीपर ट्रेन में गुजरात तक, अरे यार साला झिंगुर मरकट, तो गुजरात तक जो माहौल रहेगा, इनसिक्योरिटी रहेगी, तो बेटी को लेकर के ज़्यादा चिंता रहती है। 18 साल की बेटी है, जवान बेटी है, और ये इस प्रकार के लोग आ जाते हैं। तो उसकी चिंता नहीं थी, उसको उसका बेटा था 10 साल का, उसको साथ में रखना था। तो यार मेरा दिल टूट गया और मुझे बड़ा ही मतलब कि यार क्या है ये क्या हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हम महिलाएं महिला करुणा का अवतार होती है, दया का अवतार होती है, परंतु इधर तो एक महिला ही महिला की दुश्मन बनी हुई है। उसकी बेटी छोड़ो, वो एक फीमेल है और ये भी एक फीमेल है, तब भी उसके अंदर इतनी सेंसिटिविटी नहीं है कि भाई इसको साथ रखना चाहिए। तो इसमें कहीं ना कहीं भारत की जो सड़ी हुई सामाजिक व्यवस्थाएं हैं ना, जिसको मैं बोलता हूँ कि एक्सपायर हुई गोली हम नहीं लेते हैं दवाई, उसी प्रकार एक्सपायर हुई सामाजिक व्यवस्थाओं को भी हमें छोड़ देना चाहिए। तो ये सड़ी हुई भारत की जो सामाजिक व्यवस्थाएं है उसमें ऐसा माइंडसेट है झिंगुर मरकट कीड़ो मकोड़ा का कि बेटा बुढ़ापे की लकड़ी है, बेटा कुल दीपक है, हमारा वंश आगे बढ़ाएगा। जैसे इनका वंश आगे नहीं बढ़ेगा तो दुनिया में होमोसेपियंस चले जाएंगे, मनुष्य चले जाएंगे। इतनी चिंता है इन झिंगुर मरकट कीड़ों मकोड़ों को अपने वंश की। तो फिर हम गुजरात को लौट करके आए। दूसरा एक इंसिडेंट दोस्तों ये है जिसमें एक मेरी जान पहचान में मेरे रिश्तेदार हैं, उसको उसके पति के द्वारा बहुत ही प्रताड़ना दी जा रही है उसके वहाँ पे, उसके ससुराल में। तो उसने बहुत सहन किया, 20 साल तक वो लड़ती रही, चीज़ों से झुलसती रही, परंतु एक पॉइंट आता है जब इंसान टॉलरेट नहीं कर पाता है, भीतर से टूट जाता है। और 20 साल तक भी उसको इसलिए मैनेज करना पड़ा कि जब वो लौट करके अपने मायके आई, परिवार के पास आई, तो पापियों ने वहाँ पे भी देखो, पुरुष हमेशा स्वीकार कर लेते हैं, पुरुष को ऐसा नहीं होता है। ये जो मैं बोल रहा हूँ कि ये जो औरत महिला बार बार मायके आती थी तो पिता और उसका भाई तो हमेशा सपोर्टिव रहे कि भाई तू इधर रह जा अगर तू वहाँ, पर उनकी माता जी खास करके बोले नहीं नहीं, बेटी तो पराया धन होता है, बेटी सांप का पारा, गुजराती में बोलते हैं बेटी सांप का पारा, मतलब सांप को जैसे घर में रखना जितना मुश्किल है उतना ही बेटी को घर में रखना मुश्किल है, न ये न वो न। तो ये झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े वाली व्यवस्थाओं में, सड़ी हुई सामाजिक व्यवस्थाओं के कारण उस बेचारी को बार बार वहाँ भेज दिया गया उसके ससुराल में। अब लास्ट में वो जब एकदम अपने जीवन का अंत करने तक पहुँची, फिर से लौट करके आई, तो अभी मैं देखता हूँ इतने झगड़े उस परिवार में, और उसमें भी महिला ही महिला की दुश्मन है। माता नहीं चाहती कि बेटी इधर रहे, उसकी जो पापी है और दूसरे जो महिला सदस्य है मतलब उस परिवार में, वो सब उसकी जान के पीछे पड़े हुए कि भाई नहीं नहीं आप चले जाओ, और ऐसा इधर अच्छा नहीं लगेगा, समाज बिरादरी हमारी बातें करेगी, तुम्हारा क्या होगा। तो भारत में एक तो ये भी बड़ी समस्या रहती है कि जब औरत आती है मायके तो लोग क्या बोलेंगे, मतलब, और इधर रखना मुश्किल होगा, तुम अकेली महिला हो। तो इस प्रकार की सारी मान्यताएं इधर रहती हैं। શું હે કો શાંતિ સી તો લોકડે હેડી નડુ અરે ઠંડી ચીવી હે આજ તો આમ થયું હેડવાનું ગમે એવું ના ઓચાડો જ જવાનું આપણે 12 વાગે સુધી સમય જ કાઢવો છે ને. હો આય પછી આવું
ना वो तो यहाँ हटवाने हैं। तो खेतों से जब परिवार के लोग निकलते हैं तो શું હે કો મજામાં આવું હું હરવેર में वहाँ चढ़ो। तो महिलाएं मतलब ये जो सड़ी हुई सामाजिक मान्य व्यवस्थाओं में झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े बेटी को रखना, मतलब ये न वो न लोग क्या बातें करेंगे। अरे झिंगुरों मरकटों कीड़ों मकोड़ों, लोगों की तुमको चिंता है जो तुम्हें दाना पानी देते हैं, तुम्हारे घर का खर्च तुम उठाते हो, तुम्हारे जीवन की सारी जिम्मेदारियां तुम उठाते हो, और लोग क्या, और लोगों के कारण तुम तुम्हारी बेटी को नर्क में डाल दोगे, मरने के लिए छोड़ दोगे। अब ये बेचारी जो महिला है वो खुद का कमा रही है, वो पूरा दिन काम कर करके वो बाजू के चॉकलेट की फैक्ट्री से वहाँ जाके काम करती है, अपना लॉजिंग पे कर रही है, अपने खाने का अपने सर्वाइवल का पेमेंट खुद कर रही है। और क्योंकि बेचारी को डर है ये लोग रहने नहीं देंगे, तो वो, और देखो ये बोलते हैं ना, बेटा कुल दीपक बुढ़ापे की लकड़ी। एक भी बेटा इधर अपने माँ बाप को नहीं रख रहा है, वर्ष 2025 में कोई नहीं रख रहा है। बेटियाँ ज़्यादा संवेदनशील होती है और वो अपने पिता की चिंता करती है, मायके आती है, जुड़ी रहती हैं, और ये इन बेटों के कारण बेटियों को भेदभाव करते हैं, जो कि उनकी बुढ़ापे की लकड़ी। अरे भाई बुढ़ापे की लकड़ी नहीं, वो लकड़ी से तुमको मारने वाला है। वर्ष 2025 में कोई नहीं रख रहा, आने वाले दिनों में तो क्या होगा। तो ये महिला बेचारी अकेले लड़ रही है अपने जीवन का, उसका पति उसको डिवोर्स नहीं दे रहा है, तंग कर रहा है। अब वो ऐसी उम्र में पहुंची है अराउंड 45 की, उसको बहुत सारी अनसर्टेनिटी बनी रहती है ना। भारत में तो कोई, ये तो थोड़ा अमेरिका है, यूरोप है कि भाई आप अकेले हो तो यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम होगी। यहाँ पे तो अकेली लड़की मतलब मैंने बोला ना, सांप का फारा है, वो पराया धन होता है। इस प्रकार की सब सड़ी हुई मानसिकता है, तो उसके कारण फिर वो जूझ रही है। तो यहाँ पे भी महिला ही महिला की दुश्मन है। और दूसरा यार देखो, अब भारत में मैं खुद मानता हूँ कि हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं में बेटी जब विवाह करके चली जाती है तो उसको कभी अपने पिता की प्रॉपर्टी के ऊपर ऐसा उसके मन में नहीं होता है, उसके लिए वो उसके भाई की होती है। पर जब इसको तकलीफ़ है, उसके जीवन के ऊपर संकट आया है, तब भी ये झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े उसको खाना नहीं दे रहे उसी घर में जहाँ पे वो जन्मी है। तो कहीं ना कहीं हमको इंट्रोस्पेक्ट करना होगा, एक समाज के रूप में, एक सामाजिक चेतना के रूप में हम किस तरफ जा रहे हैं। क्योंकि जिसका जहाँ जन्म हुआ है उस लड़की को वहाँ खाना भी मतलब उसको खुद सर्वाइव करना पड़ रहा है। तो ये भी मतलब, क्योंकि अब देखो, आप अगर शादी करके कहीं और ही जा रहे हो तब तो ठीक है, पर अब काफ़ी सारी हमारी जेंचर है, मिलेनियल है, ये जो आने वाली जनरेशन है, उसमें काफ़ी सारे चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े हमारे अब शादी भी नहीं करेंगे, सिंगल रहेंगे, क्योंकि व्यवस्था ऐसी हो रही है। पूंजीवादी व्यवस्थाओं में शादी करना ही एक बहुत बड़ा हेडेक बन चुका है, जिम्मेदारी बन चुकी है, और भारत का यूथ इसमें नहीं उलझना चाहता। और ठीक है, एक ही जीवन है, क्षणभंगुर जीवन है, छोटा जीवन है, सबको अपनी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। तो ऐसे किस्सों में फिर पिताजी की प्रॉपर्टी बेटी को न मिले तो मतलब देखो, जन्म दिया है, परवरिश कर रहे हो, पर भेदभाव कर रहे हो, और बेटे को ही सब कुछ प्रॉपर्टी मिलेगी, तो ये बेटियां कैसे सर्वाइव करेगी जो सिंगल रहना चाहती है। आप समझो, चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े भारतवर्ष के संकुचित मेरी बात को समझ नहीं पाएंगे, ये बोलेंगे कि नहीं नहीं बेटी तो, अरे भाई ठीक है, वो शादी करके जाती है तो वो कभी उसका ऐसा, पर काफ़ी सारी अब ये नई बातें मैं बोल रहा हूँ, भारत की सड़ी हुई सामाजिक व्यवस्थाओं में ये नई कुछ चीज़ें आने वाली है जो हमको फेस करनी है समाज के रूप में। तो उसमें अकेली लड़कियां होगी तो फिर ये भी सोचना होगा कि उनको फिर प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलेगा, तो वो कैसे सर्व, और ये अन्याय है ना, ये अन्याय है। अगर बेटा तुम्हारा पैदा किया हुआ है तो बेटी भी ऐसे ही तुम्हारी ही पैदा की हुई संतान है। तो ये भी एक बड़ा मामला है। जितने भी सुसाइड होते हैं इधर ससुराल में जब परेशान किया जाता है और मायके वाले सपोर्ट नहीं करते हैं, उसमें ज़्यादातर औरतें ही होती हैं। मतलब औरतें ही, पुरुष मैं आपको बोलूँ, पुरुष होगा 1% 2% पुरुष भी इस प्रकार के नालायक होंगे और अपनी बहन को नहीं रहने देते होंगे, प्रताड़ित करते होंगे, पर ज़्यादातर 99% महिला ही उसका जीवन जो है वो नरकाकार बना देती है।
और इन सब के पीछे ना ये जो सड़ी हुई सामाजिक व्यवस्थाएं हैं ना, उसमें बेटा कुल दीपक, बेटा हमको रखेगा, बेटा हमारा वंश, इसके कारण हो रहा है। बेटी तो और चली जाएगी कहीं। तो यार बड़ा दुख होता है कि एक महिला जिसको हम करुणा की मूर्ति बोलते थे, भारत के दंभ पाखंड में हम यत्र नार्य पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ऐसी बड़ी बड़ी बातें हम करते थे, और वहाँ पे ये हो रहा है वर्ष 2025 में। चिंगुरो मरकटो कीड़ो मकोड़ो, सब तुम्हारी सामाजिक व्यवस्थाएं हैं ना, वो सड़ चुकी हैं, तुम दंभ और पाखंड कर रहे हो। तो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हैं जहाँ बेटियों के साथ खाना खाने में भी, मैं इधर देखता हूँ काफ़ी सारे लोग हैं बेटे को घी और दूध खिलाते हैं अपने घर में, बेटियों को नहीं खिलाते हैं। तो यार तकलीफ़ होती है। हम क्या आतंकवाद की बातें कर रहे हैं, हम क्या बड़ी बड़ी ये आतंकवादियों से तो बुरे हम हैं। वो तो कम से कम अपनी जिस बात को वो मानते हैं उसके लिए मरने जीने को तैयार हैं, और तुम चिंगुरो मरकटो कीड़ो मकोड़ो, चेतना का उच्चतम स्तर, यत्र नार्य पूज्यन्ते रमन्ते तत्र, देवी है औरत तो देवी है, हम तो देवी पूजक हैं, हम तो चारों ओर परमात्मा देखते हैं, लक्ष्मी, औरत तो लक्ष्मी होती है। यही सब दंभ पाखंड कर करके चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े औरतों को खाना नहीं खिला रहे हैं, मतलब अच्छा बेटियों को। तो ये माहौल बना हुआ है। बहुत सारी बातें एजुकेशन में, प्राइवेट स्कूल में भी बेटे को भेज रहे हैं फीस भर के, लड़कियों को गवर्नमेंट स्कूल में, वो अलग बात है। मैं खुद मानता हूँ कि प्राइवेट स्कूल को ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना है, एजुकेशन को तंता नहीं बनने देना है, परंतु जहाँ कहीं पे भी क्वालिटी लाइफ देने की बात आती है तब बेटियों के साथ बड़ा अन्याय होता है, बेटों को प्रायोरिटी दी जाती है। बेटी यार झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े, अगर बेटे पहले हो गया ना तो बेटियों को तो जन्म ही नहीं देते ये। अगर बेटा पहला बेटा होता तो दूसरे तो एक ही बच्चा रखते हैं। बेटी पहले होती है तब बेटी होती है, तो वो वांटेड नहीं है, वो अनवांटेड है पहले से ही उसको। और उसको जैसे ही बेटे का जन्म होता है ना, इधर है मेरी भतीजी, मतलब मेरे रिलेटिव्स में, वो खुद बोलती है कि जब मेरा भाई नहीं था तब मुझे जो ट्रीटमेंट मिलती थी वो उसके बाद नहीं मिल रही है। उसके बाद वो उसका भाई जो है वो उसको पूरा दिन परेशान करता है, एक नंबर का नोटोरियस है, टॉक्सिक प्रकार का, नार्सिस्ट प्रकार का बच्चा है वो, और पूरा दिन उसको बेचारे को कोई विवेक नहीं है, परेशान करता रहता है। फिर भी उसको ही डांट खानी होती है। ये जो मेरी भतीजी है वो कुछ नहीं करती है बेचारी, वो तो एकदम सुशील है और एकदम शांत है, विवेकी है, किसी को परेशान नहीं। वो जो इनका ये बिगाड़ा हुआ, उन्होंने ही बिगाड़ा है। बेटा वंश आगे बढ़ाएगा, कुल दीपक, बुढ़ापे की लकड़ी, ये जो झिंगुर मरकट सड़ी हुई सामाजिक व्यवस्था की मान्यता है ना, इसके चलते उन्होंने अपने बच्चे को एकदम टॉक्सिक बना करके रखा है, और वो उसको पूरा दिन प्रताड़ित करता है बेटी को। उसका कोई दोष ही नहीं है बेटी का, फिर भी वो अगर बेचारी जब थक जाती है, जब पूरा दिन उसको परेशान करता रहता है, मारता रहता है, मोबाइल नहीं देखने देगा, कुछ नहीं, शांति से टीवी नहीं देखने देगा, और उसके बाद अगर वो थोड़ा प्रतिकार करे कुछ तो फिर उसको ही, तो क्यों नहीं समझती हो, वो तो छोटा है, घंटा छोटा है तुम्हारा बेटा, 11 साल का 12 साल का हो गया। तो यार बेटियों के लिए अन्याय है, बेटियों के लिए हर, और ये भारत की झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े जैसी सड़ी हुई सामाजिक व्यवस्थाओं में ये अभी भी दहेज प्रथा चल रही है, डॉवरी जिसको बोलते हैं। तो उसके कारण भी बेटियां हमेशा अनवांटेड रहती है, बोझ लगती है। झिंगुरो मरकटो कीड़ो मकोड़ो, तुम हटाओ ना ये सड़ी हुई सामाजिक व्यवस्थाएं। अगर तुम्हारी चड्डी फट जाती है तो फटी हुई चड्डी नहीं पहनते हो, उसी प्रकार ये फट चुकी है तुम्हारी व्यवस्थाएं, फेंक दो। मैं बोलता हूँ ना कि जो दवाई एक्सपायर हो जाती है वो तुम फेंक देते हो, उसी प्रकार जो चीज़ें एक्सपायर हो चुकी है, दहेज, वर्ष 2025 में दहेज। तो ज़माना बदल रहा है, दुनिया, एलन मस्क वहाँ सिलिकॉन वैली बना रहा है, और हम इधर डोमेस्टिक वायलेंस में हमारी बेटियाँ खो रहे हैं। हर साल 5-6 हज़ार बेटियाँ भारत की चली जाती हैं दहेज प्रथा के कारण। और ये जो सपोर्ट सिस्टम है हमारी बिगड़ी हुई, जहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है बेटियों के लिए, कोई उनके राइट्स नहीं है, कोई इनके ऊपर बात नहीं करता है, ये दंभी समाज में। तो इसके ऊपर तो पूरा दिन बोल सकते हैं, और भी अभी काफ़ी सारे इंसिडेंट है इधर
जिसमें बेटा और बेटी का भेदभाव होता है। परंतु 20 मिनट का वीडियो बन चुका है। अंत में बस इतना बोलूँगा कि चाहे बात एजुकेशन की हो, अच्छा खाना खिलाने की हो, क्वालिटी लाइफ देने की हो, मानव अधिकार की बात हो, हर जगह पे बेटियों के साथ अन्याय होता है। और वो अन्याय पुरुष नहीं करता है, ज़्यादातर मामलों में 99% मामलों में एक महिला ही करती है। तो कहीं ना कहीं चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े जैसी इन महिलाओं को अपने भीतर देखना होगा कि तुम औरत हो और औरत हो करके तुम अपनी बेटी को महत्व नहीं दे रही हो। और ये जो बुढ़ापे की लकड़ी तुम तुम्हारे बेटे को समझ रहे हो ना, यही तुम्हें लकड़ी लेकर के बाहर निकालेगा, ओल्ड एज होम भेजेगा, वृद्धाश्रम में भेजेगा। लड़की तब भी आएगी, वो सेंसिटिव होती है, अपने पिता के प्रति ज़्यादा लगाव से जुड़ी होती है, उसकी प्रकृति ऐसी होती है। तो ठीक है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।